इस्लामाबाद को वैसा माफ कर दें, वो कह रहे हैं आपके सियासी चाल चलन ठीक नहीं है 2014 से आपकी पार्टी के, इस वजह से जो है ना ये सारी बंदिशें लानी पड़ रही हैं। आपके नज़दीक क्या वजूहात हो सकती हैं कि ये इस्लामाबाद में जलसा करने के लिए इतनी सख्ती कर दी गई है, 3.5 साल सजा, दूसरी दफा 10 साल सजा? खौफ है ये सारी बात जो है ना, जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, ये इनहेरेंट खौफ है जिसका इजहार जो है एक एग्रेशन की शक्ल में एक दिखाया जा रहा है कि जी हम तो ये कुछ करेंगे। ये खौफ है कि ये इतनी पॉपुलर पार्टी है, इसके पीछे इतना वोट इमरान खान के साथ खड़ा है, इतने दिल धड़कते हैं, और ये किसी वक्त भी एक ऐसी फॉल्स हुकूमत को जिसकी बुनियाद एक झूठे मैंडेट के ऊपर है और एक फॉल्स ओथ के ऊपर है, ये किसी वक्त भी फॉल कर जाएगी, क्योंकि उसकी जड़ें अवाम में नहीं है। तो ये खौफ है, ये साइकोलॉजिकल, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ी हो ना तो ये एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। और उसमें एक बड़ी खूबसूरत, आपने कभी इंग्लिश लिटरेचर में एक इंग्लिश पोइम द क्रैब के नाम से थी। मैंने तो शेक्सपियर के क्रैब को किंग लियर और जी मैं को बता दूं, आप मुझसे ज़्यादा इंप्रेस नहीं होते ना मेरी इल्मी उससे, मैं को बताता हूं साथ। जी सर बताएं। अच्छा, द क्रैब। नहीं बिल्कुल, मैं तो आपसे वैसे भी बहुत इम्प्रेस हूँ, आपकी बड़ी जुर्रत से जो पार्शियलिटी के ऊपर भी जब आप बोल रहे होते हैं तो बड़ा कमाल होता है आपका। ये मन का आप ही के पास है। वाह सर, क्या तारीफ की आपने। वकीलों वाली तारीफ कर दी, लेकिन चले कोई बात नहीं। अच्छा जी सर, आप पॉइंट बता रहे थे। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखिए, ये सवाल ये है कि अब शेल उसने उस पोइम में सिर्फ ये लिखा है कि क्रैब के ऊपर इतना हार्ड शेल होता है कि एट्रोसिटीज़ को, मौसम की शिद्दतों से और जानवरों से, हर किस्म के खौफ से, हर किस्म के ख़तरे से अपने आप को महफूज रख। ठीक है, लेकिन वैसा मेरा एक सवाल आपके लिए, सारी बातों के महफूज रखने के सर एक सवाल, सर मसला ये है कि आप लोगों के लिए तो सहूलत नहीं हो गई, क्योंकि देखें इमरान खान साहब जब बाहर थे उनके लिए जलसा करना कोई मुश्किल नहीं था। आई टोटली एग्री। इमरान खान साहब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे तो हमने जलसों के नाम पे तमाशा देखा तहरीक इंसाफ का। अभी लास्ट एपिसोड जो हुआ है और अभी भी कहा जा रहा है कि शायद ये 7 सितंबर वाला जलसा भी हो ही ना पाए। तो आपको सहूलत नहीं, फेस सेविंग नहीं दे दी इस हुकूमत ने कि ना होगा, बांस ना बजेगी, बांस से जलसा होगा ही नहीं। इस्लामाबाद के हद तक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या ख्याल है? पंजाब में वही तंजीम आपकी फारिग हो गई हुई है। देखिए चले, सवाल ये है कि वो बात ये होती है कि वो यहाँ नहीं जलसा, अब ये तो खैर अब इन्होंने अब सेंट्रल कमेटी बैठ के जिस वक्त इसके ऊपर अपना फाइनल रिएक्शन शो करेगी और बताएगी, मैं आई कैन नॉट फोर टेल कि वो क्या कहने वाले हैं और क्या कहेंगे। ठीक है, लेकिन वो तो ये इख्तराएं तो फिर निकल आती हैं ना, ये इसको कहाँ रोका जाता है। और वैसा क्या खौफ है? जैसे कहते हैं ना कि लीडरशिप आपकी बंद है अंदर, इमरान खान से खौफ इनको नहीं, इनको खौफ नहीं है। नहीं, इमरान खान को कोई खौफ नहीं, वो तो जेल में है। नहीं और वो एक आज वो मैं कह रहा हूं, हाँ, तो खौफ किस चीज का गवर्नमेंट को? तहरीक इंसाफ से क्या खौफ है? गवर्नमेंट को खौफ इस चीज़ का है कि इसके बावजूद कि वो जेल में था, इसके बावजूद कि उसकी पार्टी तोड़ दी, इसके बावजूद उसका सिंबल ले लिया, इसके बावजूद को उसे इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी, इन सारी बातों के बावजूद कि एक बड़ी परसेंटेज जो है वो इलिटरेट लोगों की है पाकिस्तान के अंदर, और वो सिंबल को सिर्फ देखते हैं और उसके ऊपर वोट करते हैं। इन सारी बातों को छोड़ के उन्होंने इमरान खान को चुन के देख के वोट डाले और 3 करोड़ वोट देख के उसको सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। ये खौफ है उनके अंदर। उसके बावजूद नहीं मिला। मेरी बात सुने सर, उसके बावजूद आप हुकूमत नहीं बना सके, उसके बावजूद इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सके, तो इमरान खान का क्या खौफ है? चलो मैं पूछ लेता हूं मियां साहब से। ये बात नहीं है, ये देखिए तो नहीं बना सके ना। सवाल ये है कि ये देखिए हुकूमत को ये एक दिन में हुकूमतें नहीं गिरती हैं। ये जिस तरह बनी हुई हैं, जिस तरह उनको एक हार्ड शेल जिस तरह भी बनी हुई है, प्रोवाइड किया हुआ है, बात तो ये हो रही है। एक टाइम कोई बात नहीं है, मैं बात ये कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो ये बात ये है कि एक पार्टी है ना, उनके वर्कर हैं, उनकी सारी लीडरशिप ठीक है सर, फैसला करेंगे। बाकी जैसे कहते हैं ना कि मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवाने का। वाह, इसलिए ये सारी इन बातों से, रुकावटों से मामला आपका पॉइंट आ गया। जो चीज होनी होती है वो हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताइए मियां जावेद लतीफ साहब, बेसिकली अब ऑब्वियसली आपने तो मानना नहीं, अगर आप खौफजदा हुए भी तो आपने कहाँ मानना है इस वक्त मीडिया में बैठ के, लेकिन बहरहाल वो आप जाने और ये जाने, आपने रिस्पॉन्ड करना है। मेरा सवाल ये है कि इतनी बाज़गश्त उठी पिछले दिनों, आपके जो लीडर हैं हमारे हरदिल अजीज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कि वो कह रहे थे मुल्की इंटरेस्ट में सारी पार्टीज़ के साथ जो है ना
वो बिला शिरकत गैर जो है अनकंडीशनली जो है बातचीत होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आए प्रोग्राम में हमारे, उन्होंने कहा जनाब 9 मई बिल्कुल होना चाहिए, वो उस पर मुकदमात चल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट डील कर रही है, लेकिन मुज़ाकरात बगैर किसी शर्त के तरीके इंसाफ के साथ होने चाहिए। आप कौन सी वॉइस है तहरीक इंसाफ में से? वो वॉइस जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि शहबाज शरीफ की वॉइस है, जो ये चाहते नहीं कि टेंशन दूर हो, क्योंकि टेंशन दूर हो गई बकौल उनके इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान तो आपकी हुकूमत फारिग हो जाएगी, या आप उस फोर्स में से जो आप चाहते हैं कि जी मुल्क का फ़ायदा होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान से सुलह की आपस सुलह हो जानी चाहिए? अब ये फ़ायदे की बात हो या ना हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट। नहीं कामरान जी कामरान, पहले तो मैं अगर इजाज़त दें तो ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ जो अभी आपने सवाल किया था और अहमद अवैस साहब उस पर जवाब दे रहे थे। पॉपुलर, मकबूल, खौफ है उनसे। हाँ जी, पॉपुलर मकबूल होने से खौफ नहीं है, नीयत पे जो है ना उससे खौफ है। खौफ है अदारों में बैठे लोगों को होना चाहिए, खौफ होना चाहिए सियासी जमातों को, खौफ होना चाहिए हर पाकिस्तानी को। वजह कि पाकिस्तान में बगावतें होती हैं, हुई हैं, मगर उनको कुचल दिया गया। और किस तरह कुचला गया? 1.5 साल हो गया है बगावत हुई मगर नाकाम हो गई। आज तक उनको सज़ा नहीं हो सकी उन बगावत की मनसूबाबंदी करने वालों को, मास्टरमाइंड को, कि 1.5 साल के अंदर ना इंसाफ फराहम करने वाले अदारे हरकत में आए और ना ही वो इन्वेस्टिगेट करने वाले अदारों ने हतमी बात की पाकिस्तानी कौम के सामने रखी कि ये लोग थे। दुनिया में जहाँ कहीं बगावत या इस तरह की आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? चले बताएं मुझे, आप मुझे बताएं क्या वजह है? हुकूमत आपकी है, प्रोसिक्यूशन आपकी है, कोई इदारा इमरान खान के साथ नहीं मिला हुआ, क्या वजह है? चले बताएं। नहीं, सहूलतकारी थी और सहूलतकारी से ही बगावत जो किसी हद तक कामयाब भी हुई और नाकाम हुई, तो लोग ना निकलने की वजह से नाकाम हुई और अदरवाइज़ कामयाब हो जाती वो बगावत। अब आ जाएं जो आप बात कर रहे हैं कि अब क्या वजह है। अब वजह यही है कि जनरल फैज़ जो हैं गिरफ़्तार हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि सहूलतकारी ख़त्म हो गई? नहीं, सहूलतकारी कमज़ोर है, ख़त्म नहीं हुई। और सहूलतकारी सिर्फ़ आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोगों को मुतवज्जो करके या तवज्जो करके ना कहें, ये आलमी कुव्वतें, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम चाहती हैं, इमरान खान को जिन है पाकिस्तान को सीपैक नहीं देखना चाहती। कहाँ सहूलतकारी हो रही है? ये तो आपका वैसी मंत्रा है कोई जो सहूलतकारी हो रही है। मतलब या तो आप कहते हैं कि जी बगैर दलील और बगैर कानूनी पेशों के इमरान खान को फांसी में लटका दिया जाए तब इंसाफ होगा आपके नजदीक। फौज ने तो मिलिट्री ट्रायल नहीं चलाया अपने उसके ऊपर ताकि इंसाफ का अंदेशा लो, अभी तक तो नहीं चलाया उन्होंने। आप कह रहे हैं कि भाई सहूलतकारी हो रही है, अब साबित करें कौन कर रहा है? जिन नजर आते हैं ना, अब जो जिन नजर आते हैं, अब वो जिन्नों के नाम लेने लगा हूं मैं। आप थोड़ा सा मुझे टाइम जरूर दीजिएगा। बताएं नाम ले। कामरान शाहिद साहब जो है ना, मेरे इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम जो कामरान शाहिद हैं, ये मैं जब 18 माह की हुकूमत थी, कैबिनेट का बेमहकमा वज़ीर था, तो मैं उस वक्त कहा करता था कि सहूलतकारी इमरान खान को मौजूद है। और कामरान शाहिद साहब बार बार मुझे कहते थे बंदे अली को गल करो जी, तुसी हुकूमत विच बैठे जे और सहूलतकारी हो रही है। फिर आपने देखा जो मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी की 9-10 मई को नज़र आई और सहूलतकारी फिर पकड़ी अदारे ने और अपने में से लोग निकाले अदारे ने, दूसरे अदारे ने भी खुद एहतसाबी की और वो अलग बात है कि वो रोक दी गई या रुक गई। अब आ जाएं, मुझे बता दे कोई कि सिर्फ हाउसिंग कॉलोनी या हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन के नाम पे सिर्फ जनरल फैज़ साहब को पकड़ा गया है? नहीं भाई, बाकी चीज़ें जो वो रिटायरमेंट के बाद भी करते रहे और करने जा रहे थे, भाई, जो कि 5 साल की पाबंदी होती है। अच्छा, पकड़ लिया ना, तो सहूलतकारी नहीं है ये? यार अगर पकड़ लिया तो सहूलतकारी थी तो पकड़ा गया ना। और बाकी अभी हैं, बाकी अभी हाजिर सर्विस और रिटायर लोग हैं दूसरे भी अदारों में बैठे जो सहूलत तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते हुकूमत के, आप ये कह रहे हैं, एम आई राइट?
आप ये कह रहे हैं। मैं जो हुकूमत मेरा को नहीं सवाल था। जानता, मैं किसी और को नहीं जानता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं और हर पाकिस्तानी की आवाज़ होनी चाहिए ये कि आप बन्नू छौनी पे हमला करने वाले को दहशतगर्द कहें और मियाँ वाली एयर बेस पे हमला करने की मंसूबाबंदी करने वाले को आप सियासी जमात का कवर देके बेगुनाह कह दें, ये मैं नहीं समझता। वैसा बड़ा मैंने मुनासिब केस है, लड़ा नाइंसाफ है। आपका, लेकिन अफसोस ये कि ये वो कह रहे हैं आप लोग तो दहशतगर्द है, जिस तरह मियाँ चन्नू के दहशतगर्द थे इस तरह इमरान खान ने अगर प्लानिंग की है तो वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते।